हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों को सोशल साइंस का जितना भी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न था उसमें 25 प्रश्न बता चुके थे। आज आप लोगों के लिए 25 नंबर से आगे बताने वाले हैं। तो देखिए, जो 25 नंबर प्रश्न है वो प्रश्न कहता है, क्या कह रहा है प्रश्न, कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो उस दिन भी हम बताए थे कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला कुल मिला करके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 25 का ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 कहता है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है, बताओ। भारत में कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज संस्था में। कहाँ पे? पंचायती राज संस्था में। और एक कहाँ पे है, नगर पालिका में। 2 जगह याद रखिएगा बच्चों, नगर पालिका और नगर पालिका। नगर पालिका और कहाँ पे है, और पंचायती राज। 2 जगह। कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था ये दोनों संस्था में, तो 50%। कितना परसेंट? 50% ये दोनों संस्था में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 कहता है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना का अधिकार जो आंदोलन था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। कब हुई थी? 2005 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2005 ईस्वी में। याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए 27 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 28 नंबर देखिए क्या कहता है, भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार की लोकतंत्र है। यानी भारत का जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार की लोकतंत्र है। तो वह एक प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, या तो क्या बोलेंगे, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र या तो गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। कोई भी आंसर बोलेगा तो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। नेपाल की शासन प्रणाली बताना है। तो वहाँ भी वही है, भारत में जो सिस्टम है, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र या तो गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। 29 का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की है। कहता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका जो है वो अर्जुन लिखती है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अर्जुन नहीं लिखा है, यहाँ पे अर्जन लिखाएगा। क्या लिखाएगा? अर्जन। यहाँ पे अर्जुन नहीं होता है, अर्जन नहीं होता है, इसको काट दीजिए। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की है। यानी अर्थव्यवस्था जो है आजीविका यानी कि अपने जीवन यापन करने की क्या है, यानी अर्जन की क्या है। यहाँ पे आएगा क्या है, तो बताइए क्या है। तो एक प्रणाली है। क्या है? प्रणाली है। अर्थव्यवस्था जो है, जो अर्थव्यवस्था होता है व्यक्ति का अर्थव्यवस्था, तो वो आजीविका यानी अपने जीवन की अर्जन करने के, यानी अर्जन मतलब कमाने की, धन कमाने की क्या है, प्रणाली है अर्थव्यवस्था। क्या है? प्रणाली है। चलिए तो 30 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। 31 कहता है कि मुद्रा विनिमय का क्या है। फिर पूछा कि मुद्रा जो है विनिमय का क्या है। तो बताइए मुद्रा विनिमय का क्या है। तो विनिमय का माध्यम है। क्या है? माध्यम। क्योंकि मुद्रा के माध्यम से ही विनिमय होता है। क्या होता है? विनिमय होता है। एक अगला क्वेश्चन है, कोई चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। जीडीपी का पूर्ण रूप बताना है, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही होगा। क्या होगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सब गलत है, ABCD। चलिए 32 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 33 कह रहा है कि WTO का पूर्ण रूप बताओ, यानी पूर्ण रूप बताना है। WTO का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म लिखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है ऑप्शन ए। तो ये सब गलत होगा।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब नहीं है। चलिए 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 कहता हूँ भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई बता देते हैं। 1934 ईस्वी में यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर सन 1935 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ? गठन हुआ। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। पूछेगा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। कब हुआ था? 1935 में 1 जनवरी को। कितना जनवरी? 1 जनवरी 1935 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ? स्थापना हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसको 49 बना दीजिए तो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। तो याद रखिएगा बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में, और इसका गठन हुआ था यानी कि यंग हिल्टन आयोग समिति पारित हुआ था 1934 में। इसके अनुसार कब हुआ था? 1935 में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1935 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं बताओ, आप लोग बताओ। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। कितना है? 5। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 है, इसको काट दीजिए, 5 लिखिए। कितना है? 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5। याद रखें। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई गई थी? 1991 में। किसने लाई थी? डॉक्टर क्या नाम था? नरसिम्हा राव ने भारत में नई आर्थिक नीति लाई थी। याद रखिएगा। 36 का ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन मानव जाति आपदा नहीं है? यानी मानव जाति आपदा नहीं है, जो कि मानव के अनुसार आपदा नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगा। सांप्रदायिक दंगा, ये तो मानव जाति आपदा है। जब भी दंगा करेगा कौन करेगा? मानव करेगा। आतंकवाद, ये भी तो मानव ही बनता है। रेल दुर्घटना भी मानव ही बनता है, जो ही बनता है। तो तीनों तो मानव जाति आपदा हो गया। पर प्राकृतिक आपदा हो गया, या तो और भी कुछ ऐसा जो कि भगवान का दिया हुआ, मतलब उसके अनुसार घटना हो जाए, तो मानव जाति आपदा नहीं होगा। ऑप्शन में तो है ही नहीं किधरों, इनमें से कोई नहीं के अंतर्गत होगा, तब इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। मानव जाति कौन सी आपदा नहीं है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? बताइए। भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी 1990 ईस्वी के दशक में। कब हुई थी? 1990 ईस्वी के दशक में। याद रखिए क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 ईस्वी के दशक में हुई थी। अच्छा बता, किसने किया था? किसने किया था? ये क्या था? जॉर्ज विलियमसन। वर्षिका लोर्सिका योसोमो। जॉर्ज विलियमसन ने भूमंडलीकरण की शुरुआत सन 1990 ईस्वी के दशक में की थी। कब की थी? 1990 ईस्वी के दशक में। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक्स में जितना भी 2011 का क्वेश्चन था पूछा गया, 5 सीटिंग का सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब 2011 का जो सेकेंड सीटिंग होगा और 2012 का जितना भी प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव सब बताएंगे। आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।